हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों? मेरे हिसाब से आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन, इसके में आपका स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि यूपी बोर्ड नज़दीक आ रहे हैं लगातार, तो हम लोग पढ़ाई को बहुत ही स्पेशल जारी रखेंगे। तो इसलिए हम लोग जितनी अधिक से अधिक कड़ी मेहनत कर सके बच्चों, तो अधिक से अधिक हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को सॉल्व करते हैं। देखिए सवालों में तो पहला हमारा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? तो पहला आपका सवाल कह रहा है बच्चों, पहला सवाल कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं जो जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक बच्चों, ये हमारा सवाल है। क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हाँ, तो बच्चों सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमें दिया गया है? क्या दिया गया है बच्चों? तो हमें बिंदु क्या दिए गए हैं बच्चों? तो यहाँ से बिंदु दिए गए हैं बच्चों हमें 4, -3, 8, 5। इसको डाल देंगे x1, y1, x2, y2। 3:1, 3:1, m1:m2। अब विभाजन का सूत्र लगा देंगे। विभाजन का सूत्र बच्चों क्या होता है? तो विभाजन का सूत्र होता कैसे है? mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2। इसको डाल देंगे 12, कितना 12, 21। ये याद करने का तरीका है बच्चों। कामा लगा देंगे यहाँ से। फिर क्या लिखेंगे? my प्लस my बटे m1 प्लस m2, 12, 21। ठीक बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर?
पहले m1 कितना दिया गया है 3 गुणे x2 कितना है x2 8 है प्लस m2 कितना है बच्चों m2 1 है x1 कितना है x1 4 है बटे m1 अनुपात मतलब 3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। ठीक बच्चों, ये एक लिखा हुआ है। आगे अभी ब्रैकेट नहीं बंद करेंगे बच्चों, इसको साथ में सॉल्व करके चलते हैं। आगे m1 कितना है 3 गुणे y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है m2 बच्चों 1 है, ये लिखा हुआ है। फिर y1 कितना है y1 माइनस का 3 है, नीचे m1 प्लस m2 सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। कितना हो जाएगा यहाँ से 8 त्रिका 24 प्लस 4 बटे 3 1 4। यहाँ कितना हो जाएगा 8 5 तई 15 प्लस यहाँ माइनस गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करना कोई कठिन नहीं, जितना आप अधिक से अधिक मेहनत करोगे उतना से उतना ही अधिक से अधिक आप सॉल्व कर पाओगे सवालों के। हाँ तो बच्चों समझ में आया। इसके बाद हम लोग इसको और इधर सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे तो 24 4 कितना होता है बच्चों 28 कितना होता है 28 बटे कितना आ जाएगा बच्चों 4 कामा लगाएंगे। यहाँ से कितना बचेगा 12 बटे 4 बचेगा 4 सत्ते 28 4 तई 12 8 कामा 3। ठीक बच्चों, तो बिंदु के निर्देशांक क्या आ रहे होंगे 8 कामा 3। देखते हैं सवाल में तो 4 सत्ते 28 होता है बच्चों, यहाँ 7 आएगा 4 सत्ते 28 तो 7 कामा 3, तो हमारे जो बिंदु आएंगे 7 कामा 3। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे सवाल की ओर हम लोग। चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है बच्चों आपका बिंदु -4 कामा 6 बिंदुओं ए ब्रैकेट -6 कामा 10 और बी 3 कामा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है बच्चों, ये हमारा सवाल कह रहा है। ठीक बच्चों, ठीक, अब हम लोगों को क्या करते हैं, ये हमारे बिंदु दिए गए हैं जिसको हम लोग अगर विभाजन का सूत्र लगाते हैं तो विभाजन बराबर क्या सूत्र होता है, मतलब x कामा वाई एम एक्स प्लस एम एक्स बटे m1 प्लस m2 12 21। फिर इसके बाद my प्लस my बटे m1 प्लस m2
12, 21। ठीक, अब हमें बिंदु क्या दिए गए थे, बिंदु -4, 6, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y बच्चों। इसको ये दिए गए हैं a के बिंदु, तो -6, 10। ठीक, जिस पर a दिया होता है तो हमारे पास इसको x1, इसको y1। b के बिंदु दिए गए 3, -8, इसको x2, इसको y2। चलते बच्चों हम लोग मान धर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक बच्चों, तो कैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि हमेशा जब अनुपात नहीं दिया होगा तो के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है बच्चों। ठीक है, तो विभाजित करता है इसको, तो m1 अनुपात m2 सिद्ध कर यहाँ डालते हैं मान, तो x और y, तो x और y के मान दिए गए थे बच्चों। तो x और y के मान क्या दिए गए थे, x और y के मान -4, 6 बराबर m1। अब आता है मान m1, तो m1 कितना है आपका k, फिर गुणे x2 कितना है, तो x2 कितना है बच्चों 3, प्लस फिर m2 कितना है, m2 1 है, x1 कितना है -6 बटे k + 1, m1 + m2। आगे आते m1 कितना है k, फिर कह रहा है y2 कितना है -8, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 10, k + 1। इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3k, ठीक, -6 k + 1, यहाँ से क्या हो जाएगा -8k +10 k + 1। ये आपको दिया गया, ये बराबर चल रहा था -4, 6। ये बच्चों बराबर चल रहा था। हमें मान किसका निकालना है, हमने k का मान निकालने, तो किस अनुपात में विभाजित करता है हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, क्यों। ठीक बच्चों, तो अगर हम देखें तो और देखना चाहें तो एक चीज को हम लोग इक्वल कर लें, क्योंकि मान आपको निकालना था शायद, मेरे हिसाब से मान ही तो निकालना है क्या सर जी, तो हाँ मान ही निकालना है। एक मान को हम लोग इक्वल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर हम पहले वाले को, पहले ये x वाला मान था, x वाले मान से तुलना करा दें, तो -4 बराबर 3k -6 बटे k + 1। इधर गुणा कराएंगे तो -4k हो जाएगा, -4 बराबर 3k -6। ये तो होगा बच्चों। के वाले मान को हम लोग इधर ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों, -4k -3k बराबर -6 + 4। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, -7k बराबर -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7k बराबर कितना बचेगा 2k, तो k बराबर 2/3k और 2/7k कितना होगा बच्चों 2/7k। तो अतः 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक बच्चों, ये हमारा बच्चों दूसरा सवाल हो गया। अब चलते हम लोग बच्चों तीसरे सवाल की ओर। किसके, तीसरे सवाल की ओर बच्चों। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों आपका,
तीसरा क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि बिंदुओं 5, 6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो बच्चों। ये हमसे पूछा गया था बच्चों। ठीक बच्चों, तो देखिए सवाल को बहुत अच्छे हैं। ये वही सवाल हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं बच्चों। कौन सवाल है बच्चों? जो यूपी बोर्ड में सवाल बच्चों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है बिंदुओं 5, 6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करती है? किस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? तो बच्चों ये सवाल बहुत अच्छा है। ये y बना हुआ, क्या बच्चों लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारा y अक्ष। इस सवाल को IMP कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों? तो सर्वप्रथम हमें तो यहाँ क्या लिखेंगे? बिंदु क्या लिखेंगे? 0, y अक्ष पर स्थित है। ठीक बच्चों, स्थित है। हमें दिया गया था 5, 6 -1, -4 x1 y1 x2 y2। विभाजन का सूत्र लगा देंगे। विभाजित x, y m1 x2 प्लस यहाँ पे m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यहाँ से m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 किसके अनुपात में विभाजित करेगा? तो इसको लिखेंगे k अनुपात 1 के। तो ये m1 अनुपात m2। x का मान 0, y का मान y, यहाँ मान रखेंगे बच्चों। क्या हो जाएगा? m1 कितना है आपके पास? m1 k। x2 कितना है बच्चों? -1 प्लस m2 कितना है? 1। x1 कितना है? 5 k प्लस 1 m1 कितना है बच्चों? तो पहले m1 कितना है? k। y2 कितना है? y2 -4 प्लस m2 कितना है? 1। y1 कितना है? 6। y1 कितना है बच्चों? 6। फिर यहाँ से k प्लस 1 ये आ जाएगा बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से
वाई एक 0 कामा वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का के प्लस का 5/k+1। ठीक बच्चों, कामा माइनस का 4k प्लस का 6/k+1। ये हो गया बच्चों। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। आगे इसको देखते हैं बच्चों। अगर हम लोग आगे देखें तो क्या निकल के आएगा यहाँ से 0 कामा वाई। अगर हम लोग एक एक की तुलना करा दें, ठीक है, तो अगर हम x वाले पद की तुलना करा दें तो x 0 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 0 बराबर आ जाएगा माइनस का k+5 बटे क्या आ जाएगा k+1। इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 गुणे k+1। ये गुणा है बच्चों, क्या है गुणा है, बराबर माइनस का k+5 गुणा करा देंगे 0 बराबर माइनस k+5। ठीक बच्चों, तो के को इधर ले आया जाए तो के बराबर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 5। के बराबर कितना आ जाएगा 5। वाई वाले की तुलना करा देंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा निकल के आएगा बच्चों माइनस का 4k प्लस का 6/k+1। तो यहाँ से y का मान निकालना है तो k -4 k का मान कितना है 5 प्लस का 6/5+1। तो y बराबर क्या जाएगा माइनस का 5 को 20 प्लस का 6 बटे कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 6 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा 14/6 के 2 से काट दें बच्चों, क्या कटेंगे 2 से बच्चों काट दें, यही आंसर आ रहा है। तो इसमें आंसर आ रहा है माइनस का 13/3। क्या आ रहा है माइनस का 13/3। तो कहीं पर गलत हुआ है बच्चों। तो अगर माइनस का 6y(x), अच्छा यहाँ से अंदर माइनस गुणा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 26/6। 2 से काट देंगे 13 बार में, 2 से काट देंगे 3 बार में। तो y बराबर बच्चों क्या आ जाएगा y बराबर आ जाएगा माइनस का 13/3। तो अतः निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का 13,3। ये था, परंतु इसको लिखना 0 कामा -13/3 की। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, थोड़ा आपको लेंथी लग रहे होंगे मगर सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों। ठीक, अब हम लोग चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, चौथा सवाल कह रहा है बच्चों, चौथा सवाल कह रहा है यदि बिंदु ए 6,1 बी 8,2 सी बिंदु क्या है, सी बिंदु है 9,4 और डी बिंदु है P,3। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसी क्रम में
हो तो p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा बच्चों? ठीक बच्चों, यहाँ समांतर चतुर्भुज बना लेंगे हम लोग। समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज क्या बनेगा बच्चों? ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए बिंदु क्या है? ए बिंदु 6,1, बी बिंदु 8,2, सी 9,4, डी ये लिखे हैं p, 3। यहाँ क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के यहाँ लिखना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक बच्चों, अगर समद्विभाजित करते हैं, ठीक बच्चों, तो समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मध्य बिंदु निकाल लिया जाए, तो पहले निकाल लें AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु बराबर BD के मध्य बिंदु। AC के मध्य बिंदु क्या है? तो 6,1, ठीक। AC के मध्य बिंदु तो 6,1, C के 9,4, ठीक। इसके क्या है? BD के 8,2 और P, 3, ठीक। इसके क्या होते हैं? x1 x2/2, y1 plus y2/2, x1 plus x2/2, y1 plus y2/2 के। इसको x1 y1 x2 y2, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक बच्चों। चलते हैं, तो हमारे पास x1 6, x2 9/2, यहाँ से क्या हो जाएगा? y1 1, y2 4/2, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? x1 8, x2 कितना है? p/2, y1 कितना है? 2, y2 कितना है? 3/2। इसको सॉल्व कर 9 6 15/2, 5/2 बराबर 8p/2, 5/2। अब हम लोग p का मान निकालना है, तो भुजाओं की तुलना करा देंगे। तो भुजाओं की तुलना करने पर, भुजाओं की तुलना करेंगे, कितना हो जाएगा? 15/2 बराबर 8p/2 के। तो से 2 पहले कैंसिल हो गया, तो 15 बराबर 8 प्लस p के 15 माइनस 8p, तो p बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 7। हमें यही निकालना था, कहा था बच्चों p के। कमॉन, इसके ज्यादा मेरा मतलब ये है कि आप 100% खूब जबरदस्त मेहनत करिए। जब तक आप बिल्कुल जबरदस्त बच्चों मेहनत नहीं करेंगे, जब तक नहीं आएगा। तो मेरे शेरों, मेहनत जबरदस्त करते रहिएगा।
जैसा कि ये सवालों को हम लोग अब आगे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक बच्चों, चलते हैं हम लोग अब सर चलते हैं 5वें सवाल की ओर बच्चों। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है बच्चों? कॉट स्क्वायर थीटा पर किसके का सूत्र होता है? तो बच्चों होता है किसका? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के। किसके बराबर होता है बच्चों? कॉसेक स्क्वायर क्या बच्चों? ये होता है, तो यहाँ हम इसको निकाल लें पूरा सूत्र, क्योंकि हम लोग को सूत्र पढ़ा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक उधर भेज दें, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। हमें ये बच्चों आंसर पूछा गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 6 नंबर क्या पूछा गया बच्चों? 6 नंबर कह रहा था आपसे कॉस 60 अंश, फिर कह रहा था कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश, और फिर कह रहा था आपसे साइन 30 अंश। ये तो बच्चों कह रहा था। चलो बच्चों मान रखते हैं यहाँ से। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 30 का मान 1/2। क्यों बच्चों? ये ऊपर अंदर अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे नीचे भिन्न कहती है, नीचे नीचे गुणा ऊपर कराएंगे तो √3, नीचे कितना आ जाएगा? 4, माइनस ऊपर गुणा कराएंगे √3, ये कितना है? 4। देखो ये प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 0। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 0। अब चलते हम लोग 50वां सवाल हो गया। अब बच्चों चलते हैं हम लोग 6वें सवाल की ओर। किसके? 6वें सवाल। हमारा 6वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, 6वां सवाल। ठीक है, तो 6वां सवाल की ओर चलते हैं। 6वां सवाल, तो 6वां हो गया है, 7वें की ओर। तो 7वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 7वां सवाल हमारा कह रहा था यदि टेन थीटा बराबर 4/3, तब कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? मान क्या होगा? तो देखो हम लोगों ने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर 4/3 दिया गया, इसको हम लोगों ने पढ़ा है साइन बटे क्या पढ़ा है? कॉस। मान रख दीजिएगा बच्चों। साइन का मान कितना दिया गया है बच्चों? अब साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? तो साइन थीटा के मान रख देते हैं, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, और ये क्या होता है? प्लस ये आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। ठीक है, ये आधार बटे कर्ण होता है, और ये लंब बटे क्या होता है? आधार। तो कर्ण कितना रहा होगा बच्चों? कर्ण कितना रहा होगा? कर्ण रहा होगा आपका 5, 16 और 9, 25। तो यहाँ से लंब कितना आ जाएगा बच्चों? लंब 4, कर्ण 5, आधार कितना आएगा? आधार आएगा 3 बच्चों, और कर्ण कितना आ जाएगा? 5। ये दोनों बराबर, 4 3 7, 7 बटे कितना आ जाएगा बच्चों? 5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। 7 क्वेश्चन हो गए बच्चों। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो 7 क्वेश्चन हो गए।
कितने हो गए बच्चों? 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, थोड़ा प्यास लगी बच्चों, पानी पी लेते हैं। जैसा कि बहुत लगातार मेहनत करते रहिएगा। चलते हैं बच्चों 8वां क्वेश्चन की ओर। कितना? 8 नंबर। ये आ गया 8 नंबर। कह रहा है अंडर रूट 1+10² है। ये बच्चों आपको सॉल्व करना है। ठीक बच्चों, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग जानते हैं बच्चों। ओम भोले। देखो भैया, ये घूंघट के अंदर, किसके अंदर है? घूंघट के अंदर। इसको घूंघट के बाहर करेंगे तो 1+10² क्या होता है? सेग स्क्वायर होता है। क्या बच्चों होता है? सेग स्क्वायर होता है। हाँ तो बच्चों ये क्या है, हमने कह रहे थे कि इसको हम 1+10², इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं सेग स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? सेग स्क्वायर बच्चों। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया क्या? अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं सेग स्क्वायर ए। ये बच्चों घूंघट के अंदर, इसको घूंघट के बाहर कर दीजिएगा। इसको घूंघट बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेग स्क्वायर ए। क्यों? जब भी रूट और स्क्वायर चढ़ा होता है बच्चों, इससे कट जाता है, तो क्या हो जाएगा? सेग ए बच्चों। दूसरा सवाल बच्चों क्या कह रहा है हमारा? बहुत ही अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा यार 9 नंबर सवाल में कह दिया है कि यदि यदि टेन थीटा बराबर, कह रहा है 12/5, कितना? 12/5, तो कह रहा है आपसे साइन थीटा का मान क्या होगा? ठीक बच्चों, ये पूछा गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं क्या कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। निकाल लेंगे भैया। 12/5 दिया गया है, 12 144, और ये कितना दिया गया है बच्चों? 25। कितना आ जाएगा? 169। 169 कितना बाहर आ जाएगा बच्चों? 169 से 13 बाहर आ जाए। कितना भाई? 169 से 13 बाहर आ जाए तो कण हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 13 हो जाएगा। ठीक, आगे आपसे साइन थीटा का मान पूछा गया था, तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है? लंब बटे क्या होता है बच्चों? कण। क्या होता है? लंब बटे कण। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? साइन थीटा बराबर, लंब कितना दिया गया था आपको? लंब दिया गया था 12, कण कितना हमने निकाल दिया? 13। 12 बटे बच्चों कितना आ जाएगा? 13। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। 9 सवाल हो गए। देखो बच्चों, 9 के बाद 10 नंबर सवाल देखते हैं। दस नंबर में क्या कह रहा है बच्चों सवाल? 10 नंबर सवाल में कह रहा था यदि 10a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा? तो बच्चों यहाँ से हम सभी के पहले मान निकाल लें। तो दिया गया बच्चों हमें 10a बराबर क्या दिया गया बच्चों? 4/3, मतलब लंब बटे क्या दिया गया बच्चों? आधार। क्या दिया गया? लंब बटे
लंब बटे बच्चों क्या दिया गया है, आधार। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे। ये रेक्टेंगल बना है, ये बना दिया, ये बना, इसको ए, इसको बी, इसको सी। लंब क्या है, लंब बच्चों 4, आधार कितना है 3। हम लगा देंगे यहाँ से पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार। कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण निकालना है। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिको 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 चौको 16 9 25। 25 ये किसका बच्चों, 5 का। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5। कर्ण बराबर 5, ये हमारा कर्ण 5 हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, एक तो साइन पूछा गया है, एक तो कॉस पूछा गया है, दूसरा और पूछा गया है आपका एक कॉट हो गया, और इसके बाद कॉसेक, और इसके बाद सेक। ठीक बच्चों, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये क्या होता है, ये आधार बटे लंब। ठीक बच्चों, कितना, आधार बटे लंब। ये क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण बटे क्या होता है, लंब। और ये क्या होता है बच्चों, अब बचा आपका सेक। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक कास का उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा बच्चों, आधार। अब इनके मान रख देते हैं बच्चों। अगर आप इनके मान रखोगे तो मान क्या हो जाएंगे, भोले मान के लिए देखें तो लंब कितना है, लंब 4, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4। ठीक बच्चों, ये इसका है, ये इसका है, और इसके बाद ये इसका है, और ये कह रहा है क्या, कर्ण बटे। तो कर्ण तुम्हारा क्या है, कर्ण 5 है, लंब कितना है 4 है। ये बच्चों इसका हो गया। फिर क्या है हमारे पास, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3। ये इसके बाद बच्चों ये हो गया। हम लोगों ने सारी निष्पत्तियां 1 2 3 4 5 5 मतलब 6 भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं, 6 भाई। एक भाई ये हो गया, एक भाई खो नहीं गया, कोई लावारिस नहीं है तो खो जाएगा भैया। 1 2 3 4 5 इसको लगा कितने हो गए, 6 भाई। तो हम लोगों ने बच्चों 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं। 10 के बाद बच्चों चलते हम लोग 11वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 11 नंबर बच्चों क्वेश्चन कह रहा था, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है, बी समकोण है। यदि tan A बराबर 1, तो कह रहा है आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 2 sin A cos A बराबर 1। ठीक, इसको हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे, ये और ये। ठीक है, ये बना लिया ए बच्चों। तो
कह रहा है कि cos से sin a सिद्ध करना है। तो बच्चों ए हम यहाँ बैठा दें, बी यहाँ बैठा दें, सी यहाँ बैठा दें। ठीक, तो 10/1 मान लेंगे। तो 1 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? अगर हम यहाँ से देखें तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ पर हमें मान रखना है। तो 10a बराबर क्या होता है? 1/1 लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है क्योंकि लंब 1 दिया गया है, ये भी 1 दिया गया है। यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 के। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? √2 के। √2 हो गए बच्चों। हमें मान क्या निकालना है? हमें मान निकालना है क्या? सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। 2 साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है? ये आधार बटे कर्ण। 2 लंब कितना है? लंब 1 कर्ण √2 गुणे आधार 1 कर्ण √2 बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। तो 2 इससे 1 नीचे दोनों रूट है सेम, तो 1 2 बार 2 से 2 कट गए। कितना गए बच्चों? 1 आंसर। कितना आ गए बच्चों? 1 आंसर। क्या आ गए बच्चों? 1 आंसर आ गया। ठीक बच्चों, चलते हैं 12वें सवाल की ओर। किसके? 12वें सवाल की ओर बच्चों। किसकी सवाल की ओर बच्चों? 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 12वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 12वां सवाल आपका कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? क्यों बच्चों? ये पूछा गया है, क्या होगा? भोले सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता। इसको 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बना लेगा बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा। और 10 और हम लोगों ने पढ़ा है कि जस्ट कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों? आधार बटे लंब।
आधार कितना हो गया आपका 7, लंब कितना हो गया 8। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों, तो लंब 8 है, आधार कितना है 7। स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर चढ़ा, 8 8 64, 7 7 49। ये बच्चों हमारा आंसर होगा 12 नंबर का। क्या होगा बच्चों, 12 नंबर का ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कास ए प्लस बी बराबर 1/2, तो कह रहा है ए और बी के बी के मान क्या होंगे। ये आपसे पूछा गया है ए और बी के मान क्या होंगे बच्चों। बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 के, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 के। ठीक है, ये किसका साइन, तो देखेंगे ये साइन ए माइनस बी बराबर ये कितने का होता है, साइन 30 का मान होता है बच्चों। चलते हैं, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निस्पत कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कास ए प्लस बी बराबर 1/2, तो क्या हो जाएगा कास ए प्लस बी बराबर कास 60 अंश होता है बच्चों। निस्पत कैंसिल हो जाएगी, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60। समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर बच्चों, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर, समीकरण फर्स्ट ये था 30, फिर 60, यहाँ से बी कैंसिल, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 के, काट दें कितना हो जाएगा 45 के, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 45 के। a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 रखेंगे तो 1 हमारे पास ए माइनस बी बराबर 30, ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान 45 माइनस बी बराबर 30 के, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 माइनस बी बराबर -15, माइनस से माइनस कैंसिल, बी का मान कितना आ गया 15 बच्चों। ए और बी का मान निकालना था, क्या निकालना था बच्चों, ए और बी का मान निकालना था। चलते हैं बच्चों हम लोग 14 सवाल की ओर। कौन सा नंबर, 14 नंबर सवाल बच्चों। चौदह नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों, चौदह नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 14 नंबर सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए काट ए माइनस काट
cot A माइनस cos A बटे cot A प्लस cos A बराबर cosec A माइनस 1 cosec A प्लस 1। ये बच्चों हमें सिद्ध करना था। ठीक बच्चों, सिद्ध कर लेते हैं बच्चों। तो cot A माइनस cos A बटे cot A प्लस cos A, इसको हम तोड़ लें cos A बटे sin A माइनस cos A बटे cos A sin A प्लस cos A। हम बच्चों यहाँ से cos ऊपर कॉमन ले लें, क्या ले लें cos। तो बच्चों cos इससे हट गया तो क्या बचा 1 अपान sin A माइनस cos A, ऊपर से cos कॉमन ले लें 1 अपान sin A प्लस cos A, ये कट जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है sec A, ये हट जाएगा बच्चों, यहाँ से ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बचेगा, कॉमन ले लिया तो यहाँ भी एक बचेगा, तो यहाँ से एक बचा जाके ये होता है 1 अपान कॉसेक प्लस 1। हमें बच्चों यही सिद्ध करना था। क्या करना था बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था। ये हमारे 14 सवाल हो गए बच्चों। तो जैसा कि अब हम लोग 14 सवाल कर लिए, इसके आगे के सवाल बच्चों हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप पढ़ते रहिए, लगातार हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लगातार बच्चों मेहनत करें। जब तक के लिए बेटो नमस्कार।